गाजा के दिल में स्थित होली फैमिली चर्च क्रिश्चियन समुदाय के लिए एक बीकन की तरह खड़ा था। यह सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि उम्मीद, सहारे और लचीलेपन का प्रतीक भी था। दशकों से यह चर्च गाजा के बदलते हालात में फेथ और यूनिटी का केंद्र रहा है, जहां लोग अपने दुख, डर और आशाओं के साथ इकट्ठा होते रहे हैं। अक्टूबर 2023 में जब युद्ध की आग भड़की तो चर्च के दरवाजे हर किसी के लिए खुल गए। यह जगह न सिर्फ ईसाइयों बल्कि मुसलमानों के लिए भी एक दुर्लभ पनाहगाह बन गई। एक ऐसी जगह जहां धर्म की दीवारें गिर गईं और इंसानियत सबसे ऊपर आ गई। यहां हर कोई, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से हो, हिंसा से बचने के लिए शरण पा सकता था। चर्च के भीतर सुरक्षा की डेस्परेट जरूरत ने फेथ की सीमाओं को पार कर लिया। परिवार, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, सभी लगातार संघर्ष और बमबारी से शेल्टर चाहते थे। चर्च की दीवारों के भीतर डर और अनिश्चितता के बावजूद एकजुटता और सहानुभूति की भावना ने सबको जोड़े रखा। एक मानवीय हेवन के रूप में चर्च की भूमिका ने इसे उम्मीद और सह अस्तित्व का प्रतीक बना दिया। यहां लोगों ने एक दूसरे के लिए खाना, पानी और दवाइयां बांटी, साथ मिलकर प्रार्थना की और मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का सहारा बने। इसकी सैंक्टिटी को इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स और रिलीफ एजेंसीज ने भी पहचाना, जो यहां की रेजिलियंस और सॉलिडेरिटी से प्रभावित हुए। लेकिन 17 जुलाई 2025 को जब खबर आई कि इस सैंक्चुरी पर हमला हुआ है, तो शौक गाजा की सीमाओं से बहुत दूर तक फैल गया। यह खबर सुनकर न सिर्फ गाजा बल्कि पूरी दुनिया में दुख और गुस्से की लहर दौड़ गई। यह हमला सिर्फ एक इमारत पर नहीं था, बल्कि सुरक्षा की नाजुक भावना और इंटरफेथ सॉलिडेरिटी के एक पावरफुल प्रतीक पर था। इस चर्च पर हमला उन सभी उम्मीदों और सपनों पर भी वार था जो यहां शरण लेने वाले लोगों ने संजोए थे। फिर भी इस ट्रेजेडी के बाद भी चर्च की कहानी रेजिलियंस, फेथ और इंसानियत की ताकत की याद दिलाती है। 17 जुलाई 2025 की सुबह इजरायली टैंकों ने गाजा सिटी के केंद्र में स्थित होली फैमिली चर्च पर अचानक और भीषण गोलीबारी शुरू कर दी। यह चर्च, जो दशकों से शांति और सुरक्षा का प्रतीक रहा था, उस दिन युद्ध की विभीषिका का शिकार बन गया। गोलियों और गोलाबारी ने चर्च की मजबूत दीवारों को भी चकनाचूर कर दिया और अंदर मौजूद लोगों की दुनिया पल भर में बदल गई। चर्च के भीतर की हर चीज, बेंच, खिड़कियां, धार्मिक प्रतीक मलबे में तब्दील हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जैसे ही चर्च का एक हिस्सा ढह गया, वहां अफरा तफरी और दहशत फैल गई। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन कई लोग मलबे में दब गए। इस हमले में कम से कम 3 लोगों की जान चली गई। 10 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता की जरूरत थी। राहत कर्मी और स्थानीय लोग मिलकर घायलों को बाहर निकालने और प्राथमिक उपचार देने में जुट गए। जो लोग बच गए, वे सदमे और गहरे दुख में थे। उनके लिए चर्च सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि आखिरी उम्मीद और शरण थी, जो अब खंडहरों में बदल चुकी थी। वे मलबे के बीच अपने प्रियजनों को याद कर शोक मना रहे थे। यह हमला गाजा में चल रहे व्यापक सैन्य अभियान का हिस्सा था, जिसने पहले ही शहर के नागरिक ढांचे को बुरी तरह तबाह कर दिया था। स्कूल, अस्पताल और घर, कुछ भी सुरक्षित नहीं बचा था। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी निंदा हुई। संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने इस हमले को मानवता के खिलाफ बताया, जिससे इजरायली सेना को एक दुर्लभ बयान जारी करना पड़ा। लेकिन इन बयानों और निंदा के बावजूद पीड़ितों और बचे लोगों को इससे बहुत कम सांत्वना मिली। उनके लिए यह नुकसान शब्दों से कहीं बड़ा था। गाजा के एकमात्र कैथोलिक चर्च पर हुआ यह हमला न सिर्फ युद्ध के दौरान धार्मिक स्थलों की असुरक्षा को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे युद्ध में आम नागरिकों और उनके विश्वास के प्रतीकों की अनदेखी की जाती है। होली फैमिली चर्च के अंदर ईसाई और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर रहते थे, एक दूसरे के साथ प्रार्थना करते और अपने विश्वासों के बावजूद एकजुटता दिखाते थे। यह चर्च सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक सुरक्षित पनाहगाह बन गया था, जहां हर कोई अपने डर और दर्द को साझा कर सकता था। यहाँ वे लोग थे जो अपने घरों से बेघर हो चुके थे। डिस्प्लेसमेंट
और सर्वाइवल की उम्मीद से एकजुट थे। हर परिवार, हर व्यक्ति एक दूसरे के सहारे इस मुश्किल घड़ी को पार करने की कोशिश कर रहा था। उनमें छोटे छोटे बच्चे भी थे जिनकी मासूमियत इस माहौल में भी झलकती थी, और कई विकलांग जिनके लिए यह जगह एकमात्र सहारा थी। उनके परिवारों का मानना था कि चर्च की दीवारें उन्हें नुकसान से बचाएंगी और यहां वे अपने बच्चों को थोड़ी राहत और सुरक्षा दे पाएंगे। लेकिन एक हमले ने सुरक्षा के इस नाजुक भ्रम को तोड़ दिया और सब कुछ बदल गया। इस हमले के बाद सबसे कमजोर लोग उजागर हो गए। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे जो पहले से ही संघर्ष कर रहे थे, अब और भी असुरक्षित हो गए। ऑफिशियल शेल्टर्स पहले ही ओवरफ्लोइंग थे और आसपास के पड़ोस तबाह हो चुके थे, जिससे लोगों के पास छुपने के लिए और कोई जगह नहीं बची थी। ऐसे में पूजा स्थल उम्मीद के आखिरी गढ़ बन गए, जहां लोग प्रार्थना और एकता के सहारे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस भी जानती थीं कि चर्च एक बड़ा शेल्टर था, जहां सैकड़ों लोग शरण लिए हुए थे और उनकी मदद के लिए लगातार प्रयास कर रही थीं। इसलिए जब यहां हमला हुआ तो यह और भी इनकॉम्प्रिहेंसिबल हो गया, क्योंकि यह उन लोगों पर था जो पहले ही सब कुछ खो चुके थे। यह सिर्फ एक इमारत पर हमला नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह पर था जो लोगों के लिए आशा और सुरक्षा का प्रतीक थी। यह हमला उस समुदाय पर था जिसने युद्ध के सामने आपसी समर्थन और भाईचारे के बंधन बनाए थे। चर्च की सैंक्टिटी और अंदर के जीवन का उल्लंघन इस तरह से किया गया था कि उसकी गूंज गाजा से बहुत दूर तक सुनाई दी। यह घटना हमें याद दिलाती है कि युद्ध में सबसे ज्यादा चोट हमेशा आम लोगों को ही पहुंचती है। हमले की खबर से वैश्विक आउटरेज फैल गया। इटली के प्रधानमंत्री ने हमले की निंदा की, ये घोषणा करते हुए कि कोई भी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव निर्दोषों को शरण देने वाले पूजा स्थल को निशाना बनाने को सही नहीं ठहरा सकता। पोप लियो ने गहरा दुख व्यक्त किया, तत्काल सीजफायर का आह्वान किया और दुनिया को कमजोरों की रक्षा के नैतिक इंपेरेटिव की याद दिलाई। पूरे यूरोप में दबाव बढ़ा। ब्रिटिश एमपीज ने सैंक्शंस की मांग की और स्लोवेनिया ने विरोध में इजरायली मंत्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया। यूनिफाइड इंटरनेशनल कॉन्डेमनेशन ने एक टर्निंग पॉइंट चिह्नित किया। युद्ध के मानवीय टोल के बारे में चिंताओं को क्रिस्टलाइजिंग किया। दुनिया देख रही थी और उसका धैर्य कम हो रहा था। होली फैमिली चर्च पर हमला इजरायल के पश्चिमी सहयोगियों के साथ उसके संबंध में एक पिवटल मोमेंट हो सकता है। एक क्रिश्चियन सैंक्चुअरी पर हमला करना एक सिंबॉलिक रेड लाइन को पार कर गया, जिससे नेताओं के लिए बढ़ते पब्लिक आउटरीच के बीच समर्थन को सही ठहराना मुश्किल हो गया। सैंक्शंस और डिप्लोमेटिक रिब्यूक्स के लिए कॉल ने शब्दों से संभावित कार्रवाई में बदलाव का संकेत दिया। अमेरिका में मिलिट्री एड पर बहस तेज हो गई, जो विनाश की छवियों और वैश्विक धार्मिक नेताओं की अपीलों से फ्यूल्ड थी। इजरायल का बढ़ता आइसोलेशन एक स्ट्रेटेजिक रीथिंक को मजबूर कर सकता है, क्योंकि यहां तक कि स्टेडफास्ट एलाइज भी अपने समर्थन पर पुनर्विचार करते हैं। गुडविल का रिजर्वुआर सूख रहा है और आगे का रास्ता डी एस्केलेशन और पीस की ओर बढ़ने की मांग कर सकता है। चर्च पर हमला एक विशाल मानवीय संकट में एक त्रासदी है। अक्टूबर 2023 से 68,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं और भूख और तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच डेली सर्वाइवल एक संघर्ष है। एड डिस्ट्रीब्यूशन घातक हो गया है। भोजन की तलाश में सैकड़ों मारे गए हैं। गाजा की हेल्थ केयर सिस्टम ढह गई है, जिससे महिलाएं और बच्चे विशेष रूप से कुपोषण और बीमारी के प्रति संवेदनशील हो गए हैं। यहां तक कि गधे भी ट्रांसपोर्ट के लिए महत्वपूर्ण दुर्लभ हो गए हैं, क्योंकि संघर्ष लचीलेपन के हर साधन को छीन लेता है। गाजा वासियों के लिए हर दिन सर्वाइवल के लिए एक लड़ाई है, जिसमें सबसे बुनियादी जरूरतें अब पहुंच से बाहर हैं। युद्ध का विनाश मलबे से बहुत आगे तक फैला हुआ है, समाज के बहुत फैब्रिक को खतरे में डाल रहा है। गाजा के बच्चों के लिए युद्ध ने बचपन ही छीन लिया है। होली फैमिली चर्च सुरक्षा का वादा था, हिंसा से टूटा हुआ वादा। इन बच्चों ने घर, परिवार और सुरक्षा की किसी भी भावना को खो दिया है। उनके जीवन ट्रॉमा और डर से चिह्नित हैं। साइकोलॉजिकल स्कार्स जीवन भर रहेंगे।
एक ऐसी पीढ़ी को आकार देंगे जो केवल संघर्ष जानती है। युद्ध के सबसे गहरे घाव सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक हैं, युवा के दिलों में एच्ड। चर्च पर हमले ने उन्हें सिखाया कि कहीं भी वास्तव में सुरक्षित नहीं है, यहां तक कि भगवान का घर भी नहीं। अंत में सबसे बड़ी कैजुअल्टी इनोसेंस ही है। गाजा का युद्ध एक व्यापक क्षेत्रीय संकट का एपिसेंटर है। सीरिया और लेबनान में इजरायली हमले व्यापक संघर्ष को भड़काने का जोखिम उठाते हैं, जबकि पड़ोसी देशों में आंतरिक कलह अस्थिरता को बढ़ाती है। लेबनान की सीमा एक फ्लैश पॉइंट है, जिसमें टिट फॉर टैट हमले पूर्ण पैमाने पर युद्ध में बदलने की धमकी देते हैं। यहां तक कि सीधे तौर पर शामिल न होने वाले राष्ट्र भी शॉक वेव्स महसूस करते हैं, क्योंकि अस्थिरता और त्रासदी मध्य पूर्व में फैलती है। हर नई घटना यह याद दिलाती है कि क्षेत्र कितना इंटरकनेक्टेड और फ्रैजाइल हो गया है। होली फैमिली चर्च पर हमला उथल पुथल और पीड़ा के जाल में सिर्फ एक धागा है। होली फैमिली चर्च पर हमला इस बात की स्टार्क रिमाइंडर है कि यह संघर्ष कितनी गहराई तक डूब गया है। यह सैंक्चुअरी, सह अस्तित्व और मानवता के बुनियादी सिद्धांतों पर एक हमला है। इंटरनेशनल कॉन्डेमनेशन को सार्थक कार्रवाई बननी चाहिए, केवल शब्द पर्याप्त नहीं है। गाजा के लोगों को एड से अधिक की आवश्यकता है। उन्हें उम्मीद, सुरक्षा और युद्ध से परे एक भविष्य की आवश्यकता है। चर्च के खंडहरों को एक टर्निंग पॉइंट बनने दें। हमारी साझा मानवता और शांति की तत्काल आवश्यकता को पहचानने का आह्वान करें। बहाने का समय खत्म हो गया है। न्याय और गरिमा का समय अब है। दुनिया को मुंह नहीं मोड़ना चाहिए।